हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान जिसे हिंदी में बोलते हैं। सामाजिक विज्ञान ऑब्जेक्टिव होगा। ये जो हम पढ़ेंगे अब से मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान का मैंने मैथ का और संस्कृत का मॉडल पेपर डाउनलोड कर दिया। पार्ट 1 मॉडल सेट 1 मॉडल सेट 2 करके आप देख सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। एक तो शेयर करिएगा, ज़रूर करिएगा तो फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और एक खास रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे और अपना आंसर जब भी होता है तो आप राइट होता है तो राइट लगाइए, गलत होता है तो गलत, यानी रॉन्ग होता है तो रॉन्ग लगाइए। उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो इसका पहला का आंसर कीजिएगा। पहला का आंसर किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। इस पूरा नाम था लॉर्ड कर्जन, ठीक है। कब किया था? तो 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में चला था। 10 हावर्स का वार कहाँ चला था? तो ये इंग्लैंड में चला था, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीधी लकीरों का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तीसरा का आंसर कीजिएगा। और लास्ट में क्या करिएगा, जितना आपका आंसर हो जाएगा तो लास्ट में आप क्या करिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। कमेंट करिएगा कि हमको हमारा इतना सही है, तो हम देखेंगे कि हाँ आपका 100 में कितना सही हो रहा है, 40 में कितना सही हो रहा है। तो इससे रेशियो मिलाया जाएगा। सर ये तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सीधा लकीर का तीला के रूप में किसे का चित्रण किया गया था? तो बैरन हमसन को किया गया था। किसका नाम था उसका? बैरन हमसान। बैरन हसमान था। क्या नाम था? बैरन हसमान का किया गया था। पश्मीना ऊन किस जानवर से के रोए से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन जो है ना, किस जानवर से में प्राप्त होता है? देखिए, शेर से भी नहीं होगा, काट लीजिएगा ऑप्शन। खरगोश से नहीं होगा, भालू से भी नहीं होगा, ये भेड़ से होता है, ठीक है ना। पश्मीना एक प्रकार की क्वालिटी अपने आप में रखती है ऊन। चलिए उसके बाद देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखिएगा, कंडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? ये कंडला पतन जो है ना, बंदरगाह बोलते हैं जिसे। तो किस राज्य में बनाया गया है कंडला पतन? कंडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कोई गुजर जाता है तो हम क्या करते हैं, कंडा लाते हैं ना, तो बोलते हैं गुजर गया कंडा ला। तो कंडला पतन कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। कोई गुजरता है तो क्या लाते हैं, बोलता जाता है कंडाला। तो कंडाला कहाँ है? तो गुजरात में। गुजर गया तो गुजरात में। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो बोलना हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में है। तो उसका नाम क्या है? इसका नाम बोलते पूर्वोत्तर जोन बोलते। क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर जोन बोलते, ठीक है ना। पूर्वी जोन, पूर्वोत्तर जोन बोलते हैं। कौन से जोन में पड़ता है हाजीपुर? तो पूर्वोत्तर जोन में पड़ता है। बिहार में रेल का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। 7 नंबर का आंसर देखिए, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 7 नंबर का आंसर कीजिएगा। 7 नंबर का आंसर कब लागू किया गया था? तो 1985 में। 1985 में दल बदल कानून लागू किया गया था। दल बदल कानून क्या होता है? ये संसद और विधायकों पर लागू किया जाता है। मतलब एक दल में रहते हो, दूसरे अथी में चले जाते हैं पार्टी में, उसे दल बदल कानून होता है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, बताइएगा। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो कौन है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश? लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतांत्रिक जैसे कि जहाँ लोगों की मन की बात, यानी लोगों की सुनी जाती हो, उसे लोकतांत्रिक में आता है, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का आंसर होगा, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है। भारत सबसे ज़्यादा मतदाता वाला कंट्री है, ठीक है। मतदाता यानी वोटर वाला कंट्री है, ठीक है। 9 नंबर देखिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा का यह परिभाषा किसने दी थी? कहाँ था मुद्रा वह है
जो मुद्रा का कार्य करती है। यह परिभाषा यानी यह कथन, यह स्टेटमेंट, यह बात किसने कही थी, इसमें ये कहने का मतलब है। 9 नंबर का आंसर किसने कहा था, हर्टले विदर्स ने कहा था, हर्टले विदर्स ने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कृषि यहाँ कह रहे हैं किसानी का, और ग्रामीण मतलब गाँव में रहने वाले बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, जो गाँव में निवास कर बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो बोलिएगा 1982 में। कितना में हो गई थी, 1982 में हुई थी। क्या हुई थी, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में। गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित किया था, गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित किया था। देखिए गार्डन सिटी तो हम ये नाम है, अवधारणा का मतलब बताते हैं इसका रूपरेखा, माने किसने कहा था, ये विकसित किया था। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका एबेंजर हावर्ड ने कहा था। एबेंजर हावर्ड ने कहा था। क्या कहा था, तो क्या अवधारणा दिया था, यानी क्या रूपरेखा दिया, तो गार्डन सिटी का। ठीक है, गुटनेबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, गुटनेबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। 12 नंबर का आंसर कीजिएगा, तो जर्मनी में हुआ था। किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले के अध्यक्ष कौन थे, तो बोलिएगा एओ होम थे। क्या नाम था उसका, एओ होम। 13 का ओहो, तो स्थापना पूछेगा तब ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना इसने किया था, सॉरी, स्थापना इसी ने किया था। और अध्यक्ष किसने बनाया गया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना, तो स्थापना पूछे तो एओ होम कहिएगा, अध्यक्ष पूछे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बेमोस चंद्र बनर्जी इसका पूरा फुल नाम है, बेमोस चंद्र बनर्जी। ठीक है, 13 नंबर देखिएगा, 13 नंबर क्या कह रहा है, दास कैपिटल की रचना किसने की। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके जाइएगा, आपको ये 1 नंबर देगा पक्का। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के याद करके जाइए। दास कैपिटल किसकी रचना, टालस टाई की है। रक्त एवं लौ की नीति अवलंबन किसने किया, देखिए ये रक्त एवं लौ की नीति है। ठीक है ना, नीति मतलब होता है जैसे कि अभी कैसे आदमी लागू कर देता है कि हाँ इस दिन से तारीख तक बंद रहेगा, तो वही नीति, तो रक्त एवं लौ माने खून और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो एक राजा था जिसका नाम था बिस्मार्क, जिसका नाम था बिस्मार्क। उसने कहा था कि यदि हमारे ये नियम को पालन न करेगा कोई लौ एवं रक्त नीति का, उसमें से उसके रक्त को निकाल लिया जाएगा, उसको रक्त, शरीर के रक्त क्या करेंगे, खून निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो किसने कहा था, तो बिस्मार्क ने कहा था, ये नीति लागू किया था। 16 नंबर देखिए, गिरिबेल्डी पेशो से क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्वेश्चन, अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बोल रहा है गिरिबेल्डी पेशो से क्या था, जमींदार था, किसान था, नाविक था, जमींदार था। तो गिरिबेल्डी पेशो से नाविक था। नाविक मतलब होता है हजाम बाबू, हजाम जो हम लोग बोलते हैं आम भाषा में। ठीक है, नाविक था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, रूस जो था ना उसमें कृषक दास प्रथा, कृषि लोग जो भी काम करते किसान लोग, उससे दास प्रथा का अंत कब कर दिया गया, 17 में। 17वां का आंसर करिएगा, 17वां का आंसर कब कर दिया गया था, 1861 में बाबू लो, ये कृषि दास प्रथा का अंत कर दिया था। किस देश में किया गया था, तो रूस में किया गया था। कब किया गया था, 1861 में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है, जो इंपॉर्टेंट बताते हैं उसको याद करिए, नोट करिए, और जाके एग्जाम में देखिए सोशल साइंस है जिस दिन, सामाजिक विज्ञान है उस दिन आ रहा है कि नहीं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, पहला ऑप्शन हो चिन मिना, फान बोई चाऊ, कुआंग त्रिथु। 18 नंबर का आंसर करिएगा। 18 नंबर का कौन है, फान बोई चाऊ, यानी बी नंबर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित कर दिया गया था। देखिए एक अधिवेशन हुआ था ना, तो उसमें बोला था कि हम लोग पूर्ण स्वराज का मांग कर दिया जाता, तो उसका नाम था 1929 लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर जो कराची में पड़ा था, लाहौर अधिवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर ये कह रहा है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ये एक संस्था थी AITUC था, जिसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था,
20 नंबर का, तो 20 नंबर का आंसर कर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, जिसमें लाला लाजपत राय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है इन गो बैक। इसने कहा था गो बैक का नारा दिया था, यानी बाहर जाओ। तो इसी में इनका मृत्यु हो गया था, कहते रहे गो बैक गो बैक। तो उसमें क्या होते हैं, जो अंग्रेज लोग थे इनके लाठी से डंडा से प्रहार करके मृत्यु कर दिए गए। तो लाला लाजपत राय ने एयूटीसी का अध्यक्ष बनाया गया था। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर है। क्या नाम है? रेगूर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, साइंस में और इसमें भी इंपॉर्टेंट है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर है। लेकिन इससे क्या होता है काली मृदा से? काली मृदा बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, जिससे कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसके लिए? कपास के लिए। बोलिएगा किस खेती के लिए, यानी किस बीज के लिए उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी? तो बोलिए कपास के लिए। इसका दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मिट्टी। ठीक है, भारत में मिट्टी 8 प्रकार की पाई जाती है बाबू, 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। 22 नंबर देखिएगा, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे अधिक फैलाव किस राज्य में है, आप बताइएगा। 22 नंबर का आंसर कीजिएगा, किस राज्य में? देखिए पहला ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, डी नंबर है उत्तर प्रदेश। तो हम जानते हैं किस राज्य में सबसे अधिक विस्तार है, तो बोलिएगा मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है ना। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, यानी कौन सा ऐसा राज्य जिसमें खनिज तेल का? बिहार में तो काट दीजिएगा, नहीं होगा। राजस्थान में बहुत सुखाड़ है, इसमें भी नहीं होगा। जहाँ तमिलनाडु और असम में, तो बोलिएगा असम में है। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग बताइएगा इनमें कौन है? तो पहला है पेट्रोल रसायन लौह अयस्क चितरंजन लोकोमोटिव चीनी उद्योग। बताइएगा कौन उपभोक्ता? 24 का आंसर कीजिएगा। 24 का देखिए, ये सब तो हम लोग खाते नहीं, उपभोक्त करते नहीं है। रसायन, पेट्रोल, लोकोमोटिव, बात कोई तेल खाता है? रसायन तेल खाता है, लोहा खाता है? नहीं ना। चितरंजन लोकोमोटिव नहीं ना। बोलेगा चीनी जो है ना, उपभोक्ता उपभोक्ता दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड ये भी पूछता है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 25 नंबर का आंसर क्या होगा? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितनों भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया, जिसे सोड़म चतुर्भुज सोड़म चतुर्म के सड़क के नाम से जानते हैं। यानी 4 भाग में बांटा गया। क्या बांटा गया? तो नागपुर सड़क को, इसे स्वर्णिम चतुर्भुज भी बोला जाता है। 26 का आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, कुशेश्वर का स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में, भागलपुर में। बताइए कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? 26 का आंसर कीजिए, किस जिले में स्थित है? दरभंगा में स्थित है। किस में स्थित है? आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, दरभंगा में। कुशेश्वर क्या है? कुशेश्वर एक जिला है। ठीक है ना। कुशेश्वर क्या है? तो कुशेश्वर एक स्थान का नाम है। वो किस जिले में है? दरभंगा में। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में तो अभी आपको बता दें, ये 32 नहीं है, तो 29 जिले। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। लेकिन एक बड़ा है जिसका बोलने से क्या हो गया, 39 जिले। ठीक है। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, 2001 जब था उसमें बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? इसको याद नहीं रखना है, मैं बता देता हूँ सपोर्टेड में। 28 नंबर का आंसर मैं कर देता हूँ, 8 करोड़ से अधिक थी। ठीक है ना, इसको याद नहीं रखना। उच्च प्रदर्शन के लिए हैस्यूरा विधि का विकास किसने किया था? उच्चवास प्रदर्शन के लिए हैस्यूर एक विधि होती है, हैस्यूर विधि होती है, इसका विकास किसने किया था? इसको याद रखिएगा। किसने विकास किया था? तो लेहामन ने किया था। लेहामन ने किया था। किसने किया था? लेहामान ने किया था। लेहामान ने किया था। 30 का देखिएगा, 30 नंबर का आंसर, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये ले लीजिए। कौन सा उद्योग जो है ना, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में, ये चूना पत्थर जो दिख रहा है ना, ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। 30 नंबर का आंसर है, कौन प्रयोग करता है बताइएगा आप लोग। देखिए एल्युमिनिया, चीनी, पटसन और सीमेंट। तो इसमें कौन करता है? सीमेंट करता है। सी नंबर ऑप्शन हो जाए। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है?
भारत जो है ना, भारत में औरत के लिए यानी वुमेन्स कैटेगरी जो है आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? कौन सी ऐसी संस्था इसमें की गई? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल, पंचायती राज व्यवस्था में? 31 का आंसर करिएगा। 31 का आंसर पंचायती राज व्यवस्था में। किसमें? पंचायती राज व्यवस्था में। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचित हेतु जो लोकसभा रहे ना, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं। जो राज्यसभा कभी विघटित नहीं किया जाता, कभी भंग नहीं होता, कभी उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। 32 का आंसर करिएगा। तो इसका 543 लोकसभा का निर्वाचित सीट है, 543। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन भारतीय किसान यूनियन का नेता थे? कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। इसमें ये बताना है कि कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत जो थे ना, भारत के किसान जो थे उनका लीडर थे यानी नेता थे। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ये राजनीतिक दलों का है ना, यानी पॉलिटिक का जो पॉलिटिक्स है हम लोग का, तो उसका नींव किस देश में सबसे पहले पड़ी थी? किस देश में सबसे पहले पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी। किस देश में? ब्रिटेन में। चलिए 35 नंबर देखते हैं। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? 35 का आंसर करिएगा। किसको रहती है? तो लोकतांत्रिक में पहला ऑप्शन राजाशाही, गैर लोकतांत्रिक तानाशाही। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी नंबर, गैर लोकतांत्रिक। क्या है? तो कह रहा है किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकतम रहती है? तो सी नंबर होगा यानी गैर लोकतांत्रिक। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है ना, उसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में जो दिल्ली में है, उसका जो मुख्य मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो कौन नियुक्त करते हैं, कौन उसको चुनता है? ये बताइएगा दोस्तों। 36 कौन चुनता है? 36 का आंसर कीजिएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री पहला ऑप्शन, बी नंबर राष्ट्रपति, सी नंबर सांसद, डी नंबर उपराष्ट्रपति। तो कौन चुनता है? राष्ट्रपति जी चुनते हैं। ठीक है, अभी जी राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है। चलिए 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये तो करंट का क्वेश्चन है, अगले बार इसको मत याद करिएगा। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना की यानी इंफॉर्मेशन की अधिकार आंदोलन किस शुरुआत किस से हुई, यानी कौन राज्य में हुई थी? 38 का आंसर कीजिएगा। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का आंसर आप लोग का हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का आय यानी पैसा इनकम अधिक है? बताइए। पटना का, गया का, नालंदा का, शिवहर का? तो जो आगे होगा वही हम लोग का प्रति व्यक्ति आया था। पटना है राजधानी है, तब सबसे ज़्यादा वहीं पे प्रति व्यक्ति इनकम होगा। वैश्वीकरण के वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं? तो बोलिएगा 4 है। कितने हैं? 4 है। कितने हैं फ्रेंड? 4 हैं। 41 नंबर है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसका मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? जो सोना होता है, जो आभूषण बनता है सोना का, उसको शुद्ध कैसे मापा जा सकता है? यानी शुद्ध है कि अशुद्ध है, यानी डुप्लीकेट दिया है कि ओरिजिनल दिया, इसको कैसे मापा जाता है सोने की शुद्धता? तो बताइए। 41 का आंसर कीजिएगा। ISI, हॉलमार्क, एगमार्क, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बड़े बड़े दुकान में, ज्वेलर्स में जाइएगा सोना खरीदने के लिए, तो देखिए उसमें लिखा होगा, उसमें लिखा होता है हॉलमार्क। ठीक है ना, आप कभी जाइएगा बड़े दुकानों में घूमने के लिए तो ये लिखेगा हॉलमार्क, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। हॉलमार्क से क्या होता है? बोले सोना को जांच किया जाता है शुद्ध है क्या शुद्ध है। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने।
अंग्रेजों ने पहला ऑप्शन व्यवसाय प्रधान उद्योगों प्रधान उपयुक्त में से तीन होती है। अंग्रेजों ने सबसे पहले कहा था हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इन्हीं लोगों में फूट डालो और हम क्या करेंगे, इन लोगों पे राज करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो किस समिति का? हंटर समिति, डायोड समिति, मैंटेगू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। 43 का आंसर करिए। किस समिति का? हंटर समिति का अपनाया गया था। हंटर समिति बोला गया, जैसे कोई भी कांड होता ना तो उसमें एक कमेटी बैठती, समिति बैठती, उसी तरह जलियांवाला जब कांड हुआ था ना तो उसमें एक कमेटी बैठाया गया सरकार की तरफ से। कह रहा है कि साख का अर्थ है, साख जो है ना इसका अर्थ क्या होता है, यानी ये साख जो है ना इसका अर्थ क्या होता है आप ही बताइएगा। तो आंसर कीजिए। बोला विश्व का विश्वास करना होता है, ऋण लौटाने की क्षमता होती है, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। 44 का आंसर क्या होगा? तो 44 का आंसर बाबू दोनों हो जाएगा। साख का अर्थ होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। देखिए विश्वास तो मतलब जानते हो, लेकिन ऋण क्या होते है? जो कर्ज लेते हो उस लौटाने की क्षमता। इसको देखिएगा 45 नंबर बोला बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, तो ये भी आपको याद नहीं रखना है। 45 का आंसर हम बता दे रहे हैं, याद नहीं रखना। प्रो मोहम्मद यूनुस। ठीक है। भारत में सेवा क्षेत्र का सामान्य कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में जो सेवा सेक्टर है ना, यानी सर्विस जो है सेक्टर जो है कितने भागों में बांटा जा सकता है? 46 का आंसर कितने भागों में बांटा सकता है? 2 भाग में बांटा जा सकता है। WTO का विस्तारित रूप है, WTO का विस्तारित रूप है, ये एक जो है ना ये एक संस्था है। WTO जो संस्था है, जो विश्व व्यापार की संस्था WTO है जो। तो WTO को विस्तारित रूप क्या है, यानी वो पहला ऑप्शन है, यानी विस्तारित रूप बोलते हैं, फुल फॉर्म बता दें, यानी वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टावर ऑर्गेनाइजेशन, वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 47 का आंसर क्या होगा? तो बोलिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा जो है बताइए कौन सी आपदा? इसे ऑप्शन से बनाइएगा आप, इसे दिमाग में याद नहीं करना है, इसे आप ऑप्शन से बनाए। कैसे? देखिए प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा। देखिए मानव तो सूखा ला नहीं सकता है, मानव सूखा लाने, असामान्य आपदा तो हो नहीं सकता है। ये पहला तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा, नेचुरली है। क्या है? सूखा क्या है? नेचुरली आपदा है। ठीक है। मानव ला सकता है किसी कारण से, लेकिन अब कहेगा कि आज ही लाना है तो नहीं ला पाएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना उसकी स्थापना कब हुई थी? ये तो मुंबई में जानते हुई थी, ग्वालियर टैंक में राजस्थान है उसको हुआ था, ग्वालियर टैंक का स्थान है मुंबई में। कब हुआ था? तो बोलिएगा 1885 में ये हुआ था। क्या हुआ था 1885 में? तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था। BS नैपाल कौन थे? BS नैपाल कौन थे? इसको भी मत याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। हटाइए इसको जल्दी। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता देन है? कौन से ऐसे व्यक्ति थे तो कहे थे ना मुद्रण जो है ना ईश्वर की दी हुई, यानी पैसा जो है ना ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। सबसे पहले किस व्यक्ति ने इसे कहा है? 51 का आंसर करिए कि किसने कहा है? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। तो रुपया पैसा जो दिया हुआ है ना ईश्वर की महानतम है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसको याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये फॉरवर्ड ब्लॉक 1339 में किया गया था। 1939 में किया गया, 13 नहीं 1939 में, सॉरी 1939 में किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? और 39 में किया गया था। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस का एक नारा थे, तो नारा दिए थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिफ्टी थ्री देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। कह रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। तो जल सबसे अधिक है पृथ्वी पर, और कितना है? तो 71% है, 29% इस पे पृथ्वी अति है, ठीक है ना, मिट्टी है। तो जल कितनी है? तो इसीलिए कहा जाता है जल 71% है और 29%
अपनी जो है मिट्टी है, पृथ्वी है, तो इसे जल के अधिकता के कारण, जल सबसे अधिक के कारण इसे क्या कहा गया है? तो नीला ग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? तो नीला ग्रह कहा गया है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस, देखिए ये जो है ना भाखड़ा नागल, ये एक परियोजना है, एक योजना लाई गई थी, वो कौन सी नदी पे इसको बताना है। तो देखिए इसका जो है ना सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे है। तो नागल, नागल मतलब होता है, मतलब पानी रहेगा तो बोलेगा कि नतगल, नागल, नागल, तो उसमें बोलेगा सतलज, सतलज, इसमें उसको लज आ रही है, क्या आ रही है? लज आ रही है, तो गलना, लजा से नहीं गलना है, तो कहाँ है? सतलज में है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। क्या है? तो भाखड़ा नागल परियोजना। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अभी तो बताए थे फ्रेंड, पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ है बताइएगा। ये थोड़ा हमारे स्लाइड तो वह काम नहीं कर, काम में थी, थोड़ा अर्थी कर दिया है, तो इसको देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे थे बाबू। कितना नंबर? मोरारजी देसाई ये तो हो गया, यूनानी कांग्रेस, और ये ब्रिटेन, ये भी हो गया। सूचना का अधिकार राजस्थान में, ये भी हो गया है। सिकरन, अच्छा भाखड़ा नागल पे थे ना। चलिए थोड़ा ये जो है कंप्यूटर का की जो है ना, ये जो लैपटॉप से अपना जो हम पढ़ाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये भी हो गया है। बृहद क्षेत्र में जल के ऊपर ये भाखड़ा नागल, हाँ चलिए यहाँ से। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है ना, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर था? तो सतलज, नाजर, नागल। कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जो पूर्वी मध्य रेलवे जो अभी बताए थे पहले, वो कहाँ है? तो बिहार में पड़ता है पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है ना। पूर्व मध्य रेलवे जो पड़ता है, मध्य रेलवे के बाद कहेगा, पूर्वोत्तर कहेगा, पूर्व कहेगा तब इसका दूसरा होगा, लेकिन पूर्व मध्य रेलवे तो हाजीपुर में है। बताए थे इसके पहले, पीछे वाले क्वेश्चन में तो कराए हैं। मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण को लेन देन होता है? मुद्रा बाजार जो है ना, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? देखिए मुद्रा मतलब रुपया पैसा, आप याद रखिएगा, ठीक है। मुद्रा क्या होता है? रुपया पैसा। अल्पकाल के लिए कि दीर्घकाल के लिए? मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण को लेन देन है? अल्प मतलब कम दिनों के लिए, दीर्घकाल मतलब ज़्यादा दिनों के लिए। तो किस बाजार में ऋण लेने की प्रावधान है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अल्पकाल के लिए। किस काल के लिए? अल्पकाल के लिए। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो पहला ऑप्शन मुंबई से थाने, पुणे से अहमदाबाद, मुंबई से थाने, हावड़ा से खड़गपुर। ये 2 बार ऑप्शन यूज हो गया है। नहीं, मुंबई से पुणे, ये होगा मुंबई से थाने के बीच 1853 में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासन में, ठीक है ना। किस राजा का नाम था? लॉर्ड डलहौजी। कब चलाई गई थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच टोटल दूरी कितनी चली थी? तो टोटल दूरी हम कहेंगे 34 किलोमीटर चली थी। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो देखिएगा इसमें 2 हम क्वेश्चन बताएंगे। देखिए इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, दोनों में होता है। लेकिन इसमें पंजाब में हेक्टेयर में होता है, किसमें होता है? हेक्टेयर में होता है, हेक्टेयर में होता है बाबू। और ये जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक में होता है, सबसे अधिक में होता है। तो इसने पूछा है कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो बोलिएगा सी नंबर, यानी उत्तर प्रदेश। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? यानी कौन सी ऐसी फसल है जिनमें सुनहरा रेशा कहा जाता है, यानी गोल्डन, गोल्डन फैब्रिक। कितना नंबर है? तो 59 का आंसर कीजिएगा। 59 का आंसर हो जाएगा बाबू आपका। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय जब उत्पादित किया जाता है तो भारत कौन सा स्थान रखता है अपना? आपको ये बताना है, भारत कौन से स्थान रखता है चाय उत्पादन में? 60 का आंसर करिएगा। कितना उत्पादन में रखते हैं बाबू? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा। पहला ऑप्शन था प्रथम, दूसरा दूसरा मैंने बी नंबर ऑप्शन है दूसरा, तृतीय है 3 नंबर है, सी नंबर है तृतीय, 4 नंबर चौथा, नहीं डी है चौथा। तो ये ऑप्शन कितना? तो दूसरा नंबर रखता है। कितना नंबर रखता है बाबू? तो दूसरा नंबर रखता है स्थान। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है मथुरा में, दूसरा बरौनी, तीसरा डिगबोई, चौथा है गुवाहाटी। ये सब जो है ना आपका, ये तेल शोधन कारखाना है। बाकी गुवाहाटी को छोड़ के बाकी सब तेल शोधन कारखाना है। इसमें पूछा गया है प्रथम,
तो बोलिएगा डिगबोई जो है ना, डिगबोई असम में लगाया गया था। चलिए 62 का आंसर करिएगा। 62 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है आपको। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को तो एड्स दिवस मनाते हैं, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं। 3 सितंबर को, 3 अप्रैल को ये सब अथी नहीं है। तो ये तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, 5 जून को पर्यावरण। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को डॉक्टर दिवस मनाया, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। चलिए 63 साता में भागीदारी किसकी सर्वोत्तम प्रणाली का कहाँ विकसित की गई, कहाँ विकसित की, श्रीलंका में, भारत में, बेल्जियम, पाकिस्तान में। सत्ता में भागीदारी सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित, बेल्जियम में की गई थी। कहाँ की गई थी, बेल्जियम में। आंसर सी नंबर। ये देखिएगा 64 नंबर, 64 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया। ताड़ी विद्रोह, ये ताड़ी विद्रोह जो है इनका नाम है। ये जो वार जो है ना, वर्ल्ड वार बोलना सॉरी, ये ताड़ी विद्रोह जो है ना, इसका आंदोलन यानी वार किस प्रांत से शुरू किया गया था। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु से। तो 64 का आंसर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका होम गार्ड में आया था। जो भी होम गार्ड का एग्जाम पहले दिया होगा, जिनके घर के भाई लोग होंगे, तो बताएंगे कि ये जो है ना अपना ताड़ी विद्रोह आंदोलन ये पूछा था। तो 64 का आंसर कीजिए, इसमें आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये वित्तीय वर्ष क्या होता है देखेंगे। भारत में वित्तीय वर्ष मतलब होता है जो रुपया पैसा के लेन देन का वर्ष कब होता है, यानी भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है, कब कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, भूलिए इंपॉर्टेंट। 100% आएगा। 65 नंबर का आंसर कितना करिएगा। तो कब कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा इसका। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्या होता है, तो वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत के किस राज्य को वित्तीय राजधानी कहा जाता है, वित्तीय राजधानी कहा जाता है, राजधानी। तो बताइएगा, मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ठीक है। 66 नंबर देखिए, 66 नंबर देखिए, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने वाले अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। निर्वाचन आयोग को है, जनता को है, आपराधिक छवि वाले लोगों को है, धान्यगढ़ वर्ग को है। 66 का आंसर करिएगा, कितना हो जाएगा। 66 का आंसर जो होगा आपका, ये जनता को। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने का, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसमें। लोकतंत्र मतलब क्या होता है, यानी लोकतंत्र मतलब जो होता है, जो इसमें जो होता है, जनता अपने क्या करती है, प्रतिनिधि को चुनती है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, भारत में लोकतंत्र के कितने अंग हैं। 67 का आंसर कीजिएगा, कितने अंग हैं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा है 4, पांचवा है पांचवा बोला, चौथा है 5। ए नंबर 1 है, बी नंबर 3 है, सी नंबर 4 है, डी नंबर 5 है। तो भारत में लोकतंत्र कितने अंग है, कितने अंग है, तो बोलिएगा 3 अंग है। कितने अंग है, 3 अंग है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। भारत में संघ, कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच में अधिकतर का विभाजन, अधिकारों का विभाजन सूची में, कितनी सूची में हुआ है। तो संघ सूची में हुआ है, किस सूची में हुआ है, कितनी नहीं हुआ है। तो इसमें कितनी नहीं गलत है, यहाँ पे कितनी यहाँ पे गलत हो जाएगा न, किस सूची में है। तो संघ सूची में है कि राज्य सूची में है कि संघ समर्थित सूची में है। देखिए संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार की होती है, राज्य सूची जिसमें राज्य की मान्यता, जैसे संघ राज्य सूची, समर्थित सूची। इस समर्थित सूची में दोनों आ जाएगा, संघ और राज्य दोनों आ जाएगा। तो बोल रहा है कि भाई भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकार का विभाजन किन सूचियों में किया गया है, किन सूचियों में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची, तीनों में किया गया इनका अधिकार। ठीक है, क्या कहे हैं, जैसे कि भारत को भाई राज्यों में भी होगा, समर्थित सूची में होगा, संघ सूची में होगा।
संघ सूची मतलब होता है केंद्र के अधिकार, राज्य सूची मतलब राज्य के अधिकार, और समवर्ती सूची मतलब इन दोनों का अधिकार। 69 देखिएगा, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली डॉट डॉट है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली डॉट डॉट है, क्या है? लोकतंत्रात्मक है, प्रजातंत्रात्मक, राजतंत्र है। 69 का आंसर कीजिए क्या है? तो लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक है। इसमें 2015 में नेपाल अपने संविधान को अपनाया था। संघीय व्यवस्था में डॉट डॉट सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में कौन सी सरकार होती है? दोहरी होती है, एकल होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? संघीय व्यवस्था में ना सरकार जो होती है दोहरी होती है। कैसी होती है संघीय व्यवस्था में? संघ में चलना है तो भाई दोहराना तो पड़ेगा ही, तो दोहरी होती है। 1971 ईस्वी में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डॉट का नारा दिया था। 1971 ईस्वी में आम चुनाव में सत्तारूढ़ में कांग्रेस ने डॉट का नारा, जैसे किसका नारा दिया? तो गरीबी हटाओ का पूर्ण स्वराज का ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। 71 का आंसर करिएगा। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या कहता था? गरीबी हटाओ को नारा दिया था। कब दिया गया था? तो 1971 में। ये भी पूछ सकता है गरीबी हटाओ को नारा कब दिया गया था? तो 1971 में। आम किसने दिया था? तो आम चुनाव के सत्तारूढ़ कांग्रेस ने दिया था। 72 नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा नरेगा कार्यक्रम के नाम किस व्यक्ति के नाम से जोड़ा गया? मनमोहन सिंह का, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी, महात्मा गांधी। तो देखिए ये पहले इसका नाम था मनरेगा था, इसका नाम था मनरेगा था, ठीक है ना। मनरेगा से कर दिया गया नरेगा, 2005 के बाद कर दिया गया था नरेगा। तो किसका नाम जुड़ा हुआ है? 72 का आंसर बताइएगा। तो महात्मा गांधी का। पहले एम से तो महात्मा गांधी, अब नरेगा हो गया। तो महात्मा गांधी के नाम। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग ना गठन कब किया गया, यानी इस योजना में आपको बताया जाएगा। तो कब गठन किया गया था? कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 में किया गया था। 15 मार्च 1950 में किया गया था। प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा कैसा है? एटीएम है, ड्रॉफ्ट है, चेक है, उपयुक्त में से तीनों है। देखिए प्लास्टिक मुद्रा एटीएम भी हो सकता है, ड्रॉफ्ट भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, उपयुक्त मतलब तीनों हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी, देखिए पहले मैंने अभी बताया था ना वित्तीय राजधानी, तो मुंबई को कहते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस ये भी बताए हैं, ये भी आप लोग का आंसर याद होना चाहिए। ये उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछ रहा है, ठीक है ना। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 17 मार्च, 19 मार्च, 22 मार्च। इसको याद रखिएगा। हम कह रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। आप नोट करिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहिएगा काहे लिए नोट करवाएं। तो 76 का आंसर करिएगा। तो क्या हो जाएगा 76 का? 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस, नहीं उपभोक्ता नहीं कस्टमर दिवस। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सहकारिता जो प्रारंभ कब हुआ था सहकारिता आंदोलन का? तो 1904 में हुआ था। क्या हुआ था 1904 में? सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? 78 का। अब तुम लोग किस राज्य से जा रहे हो? एग्जाम पढ़ रहा है आपका 17 से, तो बोलिएगा बिहार राज्य, तो पिछड़ा राज्य कहा जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा मतलब प्रकार जो होता है ना, राजतंत्र का, लोकतंत्र का, कि अनिधयतावाद का? 79 का आंसर कीजिएगा। 79 का आंसर किससे माना जाता है? तो लोकतंत्र का सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है डॉट कहा जाता है। जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है? 80 नंबर का आंसर क्या जाता है? भूकंप का केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप का केंद्र। देखिए दोस्तों, ये लाइक करिए और सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों के पास बोलिए कि ये क्लास आप लोग अटेंड करिए। और यहाँ में क्लास चलता है, ठीक है ना, ताकि आपको अधिक से अधिक उनको भी बेनिफिट मिल सके और आपको भी। और हमारा तो मान लीजिए आप क्या करिएगा, लाइक करिएगा तो और शेयर करिएगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपको। एक लाइक और शेयर करने से कुछ आपका बिगड़ता नहीं है, पैसा नहीं लगता। आप सोचते हैं कि पैसा लगता, नहीं, इससे ना ही आपका पैसा लगे, कुछ नहीं लगेगा। बस आप शेयर करिएगा तो आपका दोस्त भी क्लास को जोड़ सकते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन जो होगा, उसके बाद अगला जो चलेगा अपलोड पार्ट करेंगे, तो उसमें आप लोग का डिमांड जो है ना, इसमें देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैथ का लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन
जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको लाइए। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन उसी पे अपलोड होगा।